अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं एमएस लर्निंग हब। एमएस एक्सेल की क्लासेस चल रही हैं और आज हम इंसर्ट टैब के अंदर काम कर रहे हैं और इंसर्ट टैब के अंदर भी फर्स्ट ऑप्शन टेबल्स का है हमारे पास और इसमें 3 ऑप्शन है जिन पर आज हम काम करेंगे। पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स है और टेबल, ये 3 ऑप्शन है। व्यूअर्स, मैंने एक यहाँ पे रिपोर्ट बना रखी है, सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रखी हुई है, जिसमें हमने जो हमारे सेल्समैन हैं उन्होंने क्या चीज़ें सेल की है और कितनी क्वांटिटी में की है, पर प्राइस, आइटम प्राइस क्या है और टोटल उनकी अमाउंट कितनी बनी है, वो यहाँ पे सारी डिटेल इस शीट के अंदर हमने बना रखी हुई है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे अगर कोई ये चेक करना चाहता है कि जुनैद जमशेद ने कितनी सेल की है, तो चूंकि अगर 20, 25, 30 लोग हैं तो उसमें इस तरह से सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। पिवट टेबल हमें ये हमारे लिए काम को हमारे इजी कर देता है कि वो ये चाहता है कि आप जिस स्पेसिफिक पर्सन का, सेल्समैन का आप डाटा देखना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करें और वो उसका डाटा आपके सामने जो है डिस्प्ले करेगा। मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से डाटे को। एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं तो जो टाइटल होता है और जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास डाटा, जैसे सीरियल नंबर हमने लिखे हुए हैं, ये जितना डाटा आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी आउटलाइन से, यानी यहाँ से भी और ऊपर से भी, टॉप से, ये टाइटल बना देगा पिवट टेबल। तो इससे ज़ाहिर है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आइटम्स क्या हैं या सेल्समैन कौन है, यहाँ से नहीं होता। इसलिए हम टाइटल्स यही सिलेक्ट करेंगे, सेल्समैन से और यहाँ नेम और ऊपर से। तो उसमें क्या होगा कि मैं यूँ सेलेक्ट करता हूँ, जो सिलेक्ट करूँगा टाइटल सिर्फ उसका बनेगा। अब देखें, मैंने यहाँ से नेम वाला सिलेक्ट किया तो टाइटल हमारे पास ये ना देंगे। यहाँ से टाइटल में ये सिलेक्ट करेगा कि हम इसमें से सेल्समैन देखना चाह रहे हैं, आइटम्स नेम देखना चाह रहे हैं, क्वांटिटी सोल्ड देखना चाह रहे हैं, या प्राइस पर आइटम देखना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें टाइटल में आ जाएंगी, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसी की डिटेल नीचे आ जाएगी। अब मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, मैं पिवट टेबल के अंदर आता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये पिवट टेबल, क्रिएट पिवट टेबल जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो गया है। इसमें आपके पास देखिए कि सिलेक्टेड जो हमारा एरिया है उसकी उसने यहाँ पे उसने एड्रेस दे दिया है कि ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप पहले डाटा सेलेक्ट करने के बाद पिवट टेबल पे क्लिक करें, आप पहले उस पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ से आके आप सेलेक्ट कर सकते हैं डाटा। क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए उसने वो उसका एड्रेस दे दिया हुआ है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे चूज़ वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कहाँ प्लेस करना चाह रहे हैं इसे। अगर आप न्यू शीट में करना चाह रहे हैं तो मैं न्यू शीट सेलेक्ट करूँगा, अगर आप एग्जिस्टिंग में करना चाह रहे हैं तो इसी शीट में वो बता देगा, और लोकेशन कहाँ है, कहाँ रखना चाह रहे हैं उसको डाटे को, यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करके लोकेशन दे सकते हैं। तो मैं न्यू शीट में बनाना चाह रहा हूँ, ये नीचे देखेंगे अब शीट 1 है। तो जैसे मैं न्यू शीट पे ओके करूँगा तो एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। ओके जैसे ही किया तो देखें शीट 2 हमारे पास ओपन हो गई है। इसमें हमारे पास पिवट टेबल, यहाँ पे एडिटिंग के लिए हमारे पास ये बॉक्स है, और सेटिंग के लिए इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। इसमें हम उसकी सेटिंग करते हैं, तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। अब देखें, जो हमने टाइटल मैंने सेलेक्ट किया था तो सेल्समैन का है, आइटम्स नेम है, क्वांटिटी सोल्ड है, पर प्राइस पर आइटम है, सोल्ड, टोटल सेल्स अमाउंट है, ये सारी चीज़ें जो टाइटल वाली थी उसने पिक कर ली। अब इससे हम डाटा सर्च करेंगे। अब नीचे उसने हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस बना रखे हैं, फिल्टर का बॉक्स है, कॉलम्स का है, वैल्यूज़ का है, और इस तरह से रोज़ हैं। अब हमने डाटा जो रोज़ में रखना है वो नेम वाले में रख लेता हूँ, इसलिए कि रोज़ में हमारे पास डाटा यूँ आ जाएगा। मैं यहाँ से सेल्समैन को उठाता हूँ, आके रोज़ में रखूँगा। रोज़ में रखूँगा तो आप ये देखेंगे जो आपके सेल्समैन है यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू में हम आइटम्स की जो हमारे पास डिजिट्स होंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, वो वैल्यूज़ में रखे जाते हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शन है प्राइस पर आइटम, इसको मैं उठाकर यहाँ से वैल्यूज़ में रख दूँगा। ये अपने वैल्यूज़ में रखा और कॉलम्स में मैं आइटम नेम्स रख देता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें ऊपर आपके पास जो उनके नेम है वो यहाँ पे, आइटम्स जो सेल हुई हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंटर है, 25,000 है, किसने सेल किया है, फरीद खान ने सेल किया है। इसी तरह से ये सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे ये शो हो रही है, और ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे उसका आ रहा है। अब इसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, वो कितनी सेल हुई है, किसने सेल की है, कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है। तो उसको यहाँ से तो ज़ाहिर चीज़ें इस तरह से शो हो रही हैं, लेकिन अब पर आइटम या सेल्समैन के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं या आइटम्स के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जैसे ये हमारे पास आइटम नेम है, इसको मैं यहाँ से पिक करके फ़िल्टर में रख लेता हूँ। फ़िल्टर में रखूँगा तो अब ये देखें यहाँ पे ये चीज़ें यूँ आ जाएंगी। अब ऊपर आ जाएँ, जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करें। इसमें से आके मैं यहाँ से कोई जो आप चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करें। मैं प्रिंटर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि प्रिंटर हमारे पास कितना सेल हुआ है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंटर किसने सेल किया, फरीद खान ने सेल किया और 25,000 का सेल हुआ। अगेन मैं इस पर लिस्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्टेड मल्टीपल आइटम्स कर लेता हूँ।
यानी बाकी लोगों को भी आप देखना चाह रहे हैं कि किसने कितना सेल किया है, तो इसमें आप आके दूसरा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मैं स्कैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद ओके कर दें। तो अब ये देखता है राशिद ने स्कैनर आपका सेल किया है, यहाँ पे स्कैनर उसने बता दिया है। अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ लिस्ट में। अब मैं एलसीडी देखना चाह रहा हूँ, एलसीडी किसने सेल की, चेक कर दें इसको और ओके करें। तो एलसीडी भी आ गई यहाँ पे, जमशेद जुनेद जमशेद ने सेल की एलसीडी। अगेन इसी पे क्लिक करूँगा और वायरलेस राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इसको ओके कर दें। तो अब देखें सलमान ने राउटर सेल किया है तो उसकी ये अमाउंट आ गई। तो ये इस तरह से आपने देखा कि हम अपने डाटे को कितना इजीली हम उसको डाटे को मैनेज कर सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं कि जो कौन सी आइटम कितना सेल हुई है और किसने सेल की है। इसके बाद हम चलते हैं वापस अपनी ओरिजिनल शीट पर। यहाँ पे मैं आता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिकमेंडेड पेवर टेबल का। रिकमेंडेड टेबल में आप क्या करते हैं कि जैसे हमने पेवर टेबल के अंदर हमने ये काम किया है कि उसमें हमने चीज़ें खुद मैनुअली अरेंज की हैं, सेट की हैं, लेकिन रिकमेंडेड टेबल में ये होता है कि इसमें उसने खुद डाटा अरेंज करके रखा होता है। उसमें सिर्फ आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कैसे, उसके लिए आप डाटा सेलेक्ट करें। पहले मैंने डाटे को सिलेक्ट किया यहाँ से और उसके बाद रिकमेंडेड पेवर टेबल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं चेंज सोर्स डाटा कर लेता हूँ इसको। अब वो लोकेशन बता रहा है, मैं यहाँ से इसे ओके कर दूँगा। ओके करेंगे तो ये देखिए डाटा उसने यहाँ पे अरेंज कर दी। यहाँ पे उसने सम ऑफ प्राइस पर आइटम, दूसरा सम ऑफ टेबल सेल्स अमाउंट और उसके बाद काउंट ऑफ आइटम्स नेम बाय क्वांटिटी। जिस पैटर्न में आप उसे देखना चाह रहे हैं यहाँ से वो आप सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सम ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट बाय क्वांटिटी, इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो ये डाटा उसने दे दिया, लेकिन यहाँ पे आप उसे सेल्समैन के अकॉर्डिंग भी एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जैसे सेल्समैन पे क्लिक कीजिए तो ये सेल्समैन का भी आ जाएगा। और इसी तरह से आइटम्स नेम भी बता देगा। अब आइटम्स नेम देखें, यहाँ पे ये आइटम्स नेम उनके सेल्समैन है, उनका नेम और साथ उनकी जो चीज़ें सेल की हुई हैं वो यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। और इस तरह से आप यहाँ से चेंज करके जिस तरह से डाटा आप रखना चाह रहे हैं यहाँ से उसको चेंज करके आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं वापस आता हूँ उसी ओरिजिनल शीट पर। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेबल का है। इसमें हम क्या करते हैं, टेबल में जैसे हमने पहले किया था रिकमेंडेड टेबल के अंदर या पेवर टेबल के अंदर, जिसमें हम फ़िल्टर्स लगा लेते हैं, तो फ़िल्टर्स लगा सकते हैं हम इसमें प्रॉपर इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप डाटा पहले सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, कंट्रोल सी और आके साइड पर पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी करेंगे, डाटा आपका पेस्ट हो गया है। इसमें अब मैं इसको जो फॉर्मेट है वो क्लियर कर देता हूँ। होम में आकर यहाँ से सेल स्टाइल्स के अंदर आएँ और यहाँ से आप आके इसे नॉर्मल कर दें। नॉर्मल करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि ये एक प्रॉपर टेबल के अंदर है और ये ओपन डाटा पड़ा हुआ है। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए। डाटे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक और इसे क्रिएट टेबल, यस ओके कर दें इसको। तो अब ये देख रहे हैं कि उसने टेबल प्रॉपर क्रिएट कर दिया। इसमें आप ये देखिए फॉर्मेट भी हैं आपके पास, जिस फॉर्मेट में आप डाटे को रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं। डाटे को जिस पैटर्न में भी रखना चाह रहे हैं, ये सारे आपके पास डिज़ाइन और पैटर्न सब पड़े हुए हैं। और इसमें एक आपके पास जो प्लस पॉइंट है और जो इसकी बेहतर चीज़ है वो आपके पास है फ़िल्टर्स हैं। आप फ़िल्टर्स में आपको स्पेसिफ़िक कुछ लोगों का आप डाटा देखना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास इन 3 लोगों का, फ़रीद खान, जुनैद जमशेद और राशिद का डाटा आना चाहिए। ओके करेंगे तो अभी इन 3 लोगों का डाटा आएगा आपके पास। इन्होंने कितनी सेल की है वो चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं। इसी तरह से जहाँ-जहाँ आप फ़िल्टर लगाना चाहें, उसको देखना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफ़िक पॉइंट, वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसमें से जिसमें अब सीरियल नंबर हमारे पास है, सीरियल नंबर तो है, सीरियल नंबर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। चूँकि हम ये सेल्समैन का देखते हैं तो सेल्समैन में ज़ाहिर है जैसे हम देखेंगे तो सीरियल नंबर उन्हीं के आएँगे। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।